आचार्य परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज से अभी आपने कथा के माध्यम से यह बताया कि आज के समय में कुछ साधु संत धन के लालच में आकर के श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रीमद् भागवत को एक व्यवसाय बना करके रख दिए हैं और इससे हमारी भारतीय सनातन संस्कृति खोखलापन हो रहा है। मेरा यक्ष प्रश्न यह महाराज जी कि ये भी कथा कहने और करवाने वाले के बीच की होती है और इसमें हमारे जो भक्तगण निश्चल मन से कथा का श्रवण करने आते हैं और कथा के माध्यम से भी हम सब ने सुना है कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से प्राणी मात्र का आध्यात्मिक लौकिक विकास होता है, जन्म चरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे जो भक्तगण निश्चल मन से जो कथा सुनने आते हैं इसमें निश्चित रूप से उस कथा का फल मिलना चाहिए, जबकि आपने बताया है कि धन के लालच में आकर के कथा करने से कथा की शायद जो है समाप्त हो जाती है, जिसका लाभ फायदा जिसको मिलना चाहिए उस स्तर तक नहीं मिलता। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये श्रीमद् भागवत का शुरू में ही पहले अध्याय का 71वां श्लोक है। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगतम। अगर पंडित जी लोग, ये भागवत की बात है, ये हमने बोला, भागवत का श्लोक भी हमने बोल दिया शुरू में ही पहले अध्याय का 71वां श्लोक, कि अगर भागवत की कथा गेहे गेहे मतलब घर घर, जने जने मतलब जन जन को लोग सुनाते हैं। क्यों? कारिता कण लोभे न, अन्न और धन के लोभ से सुनाते हैं, तो कथा सारस तत्वगत, कथा का सार चला जाता है। कथा का सार उसमें नहीं है। ये भागवत की बात है, हम तो नहीं बोल रहे हैं भाई, जो भागवत में लिखा है वो तो हम बताएंगे ना, ये तो हमारी ड्यूटी है। अब आपने पूछा कि ये जो भक्त लोग आते हैं सुनते हैं, बहुत अच्छी बात, और जो सुनाते हैं वो तो डील हो गया, वो एक सौदा हो गया। तो ये भागवत यानी कोई डील है, कोई सौदा है कि हम इतना लेंगे, पहले आप बात करोगे तो तय हो जाएंगे। कई लोग, आप कभी जाना, बड़े बड़े जो नाम है ना, कोई 15 लाख, कोई तो आधा पैसा आपको देना होगा तब तारीख मिलेगी। फिर जब आप पूरा पैसा जमा करोगे तब वहाँ से निकलेंगे। फिर हवाई जहाज का खर्चा भी आप ही को देना होगा, उनके साथ जितने लोग आएंगे सब खर्चा आपको देना होगा, फिर उनका रहना खाना भी। तो जब सारा खर्चा आप दे रहे हो, डीलिंग हो गई, अब तो आप ध्यान दो। यहाँ परेशानी ये है कि अब आने के बाद जब आपको पहले से तय हो गया, डीलिंग हो गई, आपको इतना मिलना है, 15 लाख 20 लाख, अब कथा के दौरान तो मत कमाओ भैया, अब तो ज्ञान दे दो। अब वहाँ पर भी टेक्निक लगाना, ये कहाँ तक ठीक है कि वहाँ पर टेक्निक लगाना कि कैसे और पैसा निकले। अब और लाखों में तो कमा ली, अब करोड़ों का दान मिले। बोरे भरते हैं, बोरे, और ट्रकों से जाते हैं वो बोरे, ट्रकों से बोरे जाते हैं, ट्रकों से। आप कभी अगर हो, ऐसे नहीं बैठते हैं लोग, लंबी सीधी लाइन बना करके, ताकि बोरा लेके 2 लोग निकल सकें। कई लोग ऐसे बैठाते हैं। और फिर वहाँ भी टेक्निक होती है कि फलाने मंदिर बन रहा है तो फलाना हो रहा है। अब तो टीवी में भी देखोगे तो अपना बैंक का अकाउंट घूमता है, 2-2 3-3 बैंक के अकाउंट घूमते हैं, कहीं इस सेवा के नाम पर, उस सेवा के नाम पर। बड़ा विचित्र हो गया है कि पैसा के लिए। तो हमारा कहने का आशय समझिए कि आप अब जब आ चुके हैं, सब हो गया, आपका पैसा तय है, तो अब तो आप कम से कम ज्ञान दो। अब भागवत की जो गुण, कुछ जीवन के लिए कुछ रहस्य बताओ। अब वहाँ पर भी कृष्ण जन्म को माध्यम बना करके पैसा होता है कि नहीं? कहीं कृष्ण विवाह को माध्यम बना करके पैसा उगाई। आपको शायद सुनने में लग रहा होगा, लेकिन आप सब लोग जब एकांत में विचार करेंगे, जब कभी किसी कार्यक्रम में जाएंगे, तब आपको लगे कि आपका ये छोटा भाई सच बोल रहा था। सही में हर टेक्निक लगा करके थोड़े थोड़े उसमें, ये लोग सुनते होंगे शायद इसलिए ताली बजा रहे हैं कि इन लोगों को ज़्यादा आइडिया है कि सिर्फ टेक्निक लगा करके सिर्फ पैसा उगा ही क्यों, उसको माध्यम क्यों बना लिया। अब आप ध्यान दे दो भाई, आपको डील हो चुका है, पैसा आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पर ये थोड़ा सा एक अफसोस है, कोई किसी से हमारी कोई वो नहीं है, हमारा सिर्फ सनातन धर्म के प्रति अपनत्व है। और ये अंदर का एक अफसोस है जो वो कभी कभी शब्दों के रूप में व्यक्त हो जाता है। देखो, हमारा कोई पर्सनली किसी से कोई वो नहीं है। और ये आप भी इसको शायद महसूस करेंगे
कि हमारे सत्य सनातन धर्म, हमारा जो सत्य सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ ज्ञान भगवान राम जी कृष्ण जी ने जो दिया, जो ग्रंथों में है, उसको आज आप बताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण, आप थोड़ा सा आए, हम आपसे निवेदन करेंगे, जरा ग्रंथ निकालो। हम भागवत महापुराण में हम भैया को माध्यम बना के कुछ दिखाना चाहते हैं कि जो भगवान कृष्ण जी उस भागवत में स्वयं बता रहे हैं। भैया थोड़ा सा आप आए, हम आपसे भी कहेंगे, आप भी आइए, आप दो लोग, हाँ आप भी यहाँ दोनों लोग आए और निवेदन करेंगे सबके बीच में भागवत महापुराण निकालना चाहिए। तो ये भागवत आपने कई बार सुनी, गांव में हुई, जयपुर में। इस भागवत में भगवान कृष्ण जी एक रहस्य बता रहे हैं, एक जगह नहीं कई जगह वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? वो ज्ञान का वर्णन, देखो मुकुट गिर गया, तो ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। और